मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी है कि अब मेरे को नॉर्मल चीज़ें करने में मज़ा नहीं आता। नॉर्मल इन द सेंस कि भाई दोस्तों के साथ घूम लिए, ठीक है, इधर उधर चले गए, कभी कभी के लिए ठीक है, पर जहाँ मेरा देखा, पिछली वीडियो में बात कर रहा था मैं। अब ये बात मैंने किस लिए बोली, क्योंकि मैं पिछले हफ्ते 3 दिन के लिए घर से बाहर गया हुआ था, तो मैं अपना रूटीन फॉलो नहीं कर पा रहा था, फ्री था पूरे दिन। तो भाई मेरे को ना बड़ा अजीब लग रहा था यार, क्या हो रहा है ये, मतलब प्रोडक्टिव सा नहीं लग रहा था। जो दिन मेरा प्रोडक्टिव जाता है ना, वो दिन मेरे को बहुत सही लगता है। बाकी जिस दिन मैं ज़्यादा देर खाली बैठ जाऊँ या ज़्यादा देर फ़ोन चला लूँ तो मेरे को ऐसा लगता है भाई ज़िंदगी बर्बाद है। और आज रेस्ट डे है तो वर्कआउट तो मैं करूँगा नहीं, कल मेरा लेग डे है। रेस्ट डे भाई काटना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, जिम रैट्स क्या बोलते हैं, रिलेट कर पाएंगे। बाकी मेरे को गाड़ी सीखते हुए, जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो देखी थी वो समझ जाएंगे। मेरे को ड्राइविंग लेसन लेते हुए 15 दिन हो चुके हैं पूरे, कल हो गए थे मेरे को 15 दिन, और मैं काफ़ी हद तक गाड़ी चलाना सीख चुका हूँ। और आज मैंने फिर दोबारा से रिन्यू करवा दिया था, 15 दिन के लिए वो क्लास देते हैं, पर मैं कहा थोड़ी सी और हाथ साफ़ कर लिया, अपनी नई गाड़ी पे हाथ साफ़ करूँगा तो ठोक दूंगा, इसलिए मैंने कहा थोड़ा और एक्सटेंड कर देते हैं। तो अभी मैं रील बना रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं ड्राइविंग लेसन लेने जाऊंगा। बस यही अपडेट है। बाकी फ़िज़ीक अपडेट दूं क्या, क्योंकि मेरे को कट कर, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मैं फ़ैट लूज़ कर रहा हूँ, मेरे को 15 दिन के आसपास हो गए हैं, तो फ़िज़ीक तो थोड़ी बहुत सही हुई है, दिखाता हूँ अभी। मेरे को ना हर महीने का स्टैक ऑर्डर करना होता है कि मेरे को इस महीने क्या क्या चाहिए ब्रांड से। तो मैं हमेशा दो ही चीज़ मंगाता हूँ, क्रेटीन, ठीक है, और प्रोटीन। और कभी फालतू की चीज़ ऐसी मंगा ली तो मंगा ली, बाकी मैं इसके अलावा कुछ मंगाता नहीं हूँ, क्योंकि यही दो सप्लीमेंट है जो मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ और यही खाता हूँ मैं। और प्रोटीन में भी भाई एक ही फ्लेवर मेरे को बढ़िया लगता है, मैंगो मिल्क शेक। इसके अलावा भाई इस बार तो मैंने जो स्टैक मंगाया ना, पहले तो मैं ऐसे करता था कि कभी वनीला ट्राई कर लिया, कभी कॉफ़ी वाला ट्राई कर लिया, पर इस बार तो मैंने जितने भी प्रोटीन्स मंगाए हैं सारे मैंगो फ्लेवर ही मंगाए, क्योंकि भाई और सारे पड़े रहते हैं, खाता नहीं, मैं दे देता हूँ किसी को, कि दोस्तों दोस्तों को दे देता हूँ, खाता मैं यही हूँ मैंगो वाला, तो यही मंगा लिए मैंने सारे के सारे। बाकी कोड यूज़ कर लेना न्यूट्रा बेब पे, अगर कुछ भी सामान खरीदो गोकू तो डिस्काउंट में मिल जाएगा। मेरे मुंह से ही पता लग रहा है कि मैं कितना ज़्यादा पतला हो चुका हूँ, मतलब फ़ैट लूज़ कर दिया मैंने। फिज़िक अपडेट मैं कल सुबह दूंगा, क्योंकि अभी इतनी कुछ खास लगेगी नहीं, कल एम्प्टी स्टमक सुबह सुबह। और आज मैं गाड़ी चलाने नहीं गया, क्योंकि आज दिल्ली में इलेक्शंस हैं, 5 फरवरी है आज, फरवरी जो भी है, तो वो कह रहे थे कि पुलिस वाले दिक्कत देंगे, तो इसलिए नहीं गए। बाकी अभी मैं अपनी सेकंड मील खा रहा हूँ, दिखाता हूँ क्या खा रहा हूँ। मेरे को अपनी दही और प्रोटीन वाली मील खाते हुए इतना ज़्यादा टाइम हो चुका है, पर मैं अभी तक उससे बोर बिल्कुल भी नहीं हुआ हूँ। तो सेकंड मील दही प्रोटीन। वैसे तो मैं सेकंड मील में ज़्यादातर वो खा रहा हूँ आजकल, जो प्रोटीन ओट्स होते हैं, अरे कहाँ गई, चॉकलेट वाले जो प्रोटीन ओट्स होते हैं वो खा रहा हूँ, पर आज मेरा वो खाने का कुछ खास मन है नहीं, तो दही वाली, मतलब प्रोटीन वाली दही। अबे भाई इसमें है अनार, थोड़े से ब्लूबेरीज हैं इसमें फ्रोज़न, और ये दही है, बाकी प्रोटीन उधर है। दही में प्रोटीन सुनने में थोड़ा ऑड लगता होगा, पर भाई मैंने अपने एक दो दोस्तों को ट्राई कराया है और सब ने बोला है कि भाई क्या बवाल चीज़ है, स्पेशली मैंगो फ्लेवर्ड वे प्रोटीन। ये मैं प्रोमो नहीं कर रहा, ये मेरे को जेनविनली बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं डेली खाता ही हूँ। कभी मैं इसकी स्मूदी बना लेता हूँ, कभी मैं ऐसे ही खा लेता हूँ, मेरे को बहुत सही लगता है। और जब भी मैं कोई भी चीज़ ट्रैक करता हूँ ना, जैसे अगर मेरे को किसी चीज़ का वेट करना है, तो देखो 297 है, मेरे को 300 ग्राम लेनी थी, पर मैंने 1-2 ग्राम कम लिया है, 3 ग्राम कम लिया है। ऐसे मैं हर बार करता हूँ हर किसी फूड आइटम में, पर प्रोटीन में नहीं करता। प्रोटीन पूरा एक स्कूप ही लूँगा मैं, 33 ग्राम्स का स्कूप है। और जब भी दही में प्रोटीन मिक्स करो ना, तो ढंग से अच्छे से मिक्स कर लेना, वो जो लम्प्स रह जाते हैं ना फिर वो बड़े बुरे लगते हैं। मैं तो 5 मिनट लगा के बिल्कुल एकदम स्मूथ कर लेता हूँ इसे ढंग से भाई, तो लम्स आते हैं इतने गंदे लगते हैं, पूरा टेस्ट ही ख़राब हो जाता है। इसमें मैं अंदाजे से डालूंगा अनार, मतलब अंदाजे से नहीं, 50 ग्राम के आसपास, 50 ही मैं इसमें ब्लूबेरीज डालूंगा। इसमें मेरे को सेब डाल के खाना बहुत अच्छा लगता है, पर अभी सेब है नहीं। ब्लूबेरीज 50 ग्राम, 52 हो गई, कोई दिक्कत नहीं।
पता नहीं आप लोगों ने नोटिस करा होगा या नहीं कि मैं मील्स बहुत कम खाता हूँ पूरे दिन की। यूजुअली जो मसल बिल्ड करते हैं या जो बॉडी बिल्डिंग जो डाइट होती है वो होती है भाई 5 मील 6 मील दिन की, 8 भी करते हैं कोई लोग। पर मेरे को इतना ज़्यादा भाई हर 2 घंटे में खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद। मेरे को अजीब लगता है भाई हर 2 घंटे में चरे जा रहे हो भैंस की तरह। तो इसलिए मैं 3 मील्स खाता हूँ, ब्रेकफास्ट और प्री वर्कआउट, उसके बाद सीधा मेरा डिनर होता है। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं खाता, ये मेरी सेकंड मील है। और आज तो मेरा सच बताऊँ प्लान भी नहीं था कि मैं सेकंड मील खाऊंगा। मैं अगर रेस्ट डे है छोड़ता हूँ सेकंड मील, मतलब मैं स्किप नहीं करूँगा। रात को जाके अपने जो पूरे प्रोटीन इंटेक फैट इंटेक है वो पूरा कर लूँगा 2 ही मील से। पर भूख लग गई तो मैंने खा लिया। अगर मेरे को भूख नहीं लगती ना तो मैं ये मील नहीं खाता। मैं 2 से 3 मील्स ही खाता हूँ पूरे दिन की। 3 ही खाता हूँ, पर कभी कभी वो 2 भी हो जाती हैं। 3-2 बहुत है मेरे लिए। मेरे को नहीं लगता आपको बार बार चरने की हर 2 घंटे में ज़रूरत है। पूरे दिन का प्रोटीन इंटेक पूरा कर लो, वो बहुत रहेगा। हर चीज़ को ऑप्टिमल करने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। जो आपको ठीक लगे वो करो, क्योंकि भाई तभी आप उस पर स्टिक कर पाओगे, सस्टेनेबल डाइट फॉलो कर पाओगे। पर क्या बोल रहा हूँ यार मैं, जो भी है समझ गया। अब आज मेरा रेस्ट डे है तो इसलिए बता रहा हूँ ये बात मैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, एक्टिव रेस्ट डेज करते हैं। रेस्ट डे वाले दिन क्या करेंगे, वर्कआउट नहीं करेंगे जो नॉर्मल वेट ट्रेनिंग होती है, उसके अलावा क्या करेंगे, एक्स्ट्रा कार्डियो कर लेंगे या रनिंग पे चले गए या कोई और स्पोर्ट खेल लिया जो बहुत हाई इंटेंसिटी है। उन्हें लगता है कि ये सब करने से उनकी रिकवरी अच्छी हो रही है, पर होता इसका उल्टा है। रिकवरी उल्टा नहीं होती। रेस्ट डे का मतलब है रेस्ट डे भाई, जितना कम हो सके उतना काम या एक्टिविटी करो। जो ज़रूरी काम है जैसे ऑफिस जाना है, पढ़ना है, वो तो भाई करना ही करना है, काम तो करना ही करना है। उसके अलावा फालतू चीज़ें मत करो, ठीक है। रेस्ट डे का मतलब रेस्ट डे। रेस्ट डे पे आप एक चीज़ कर सकते हो जो मैं करता हूँ, कपड़े धो लो भाई अपने। मेरे साथ ऐसा होता है, अगर मेरे 2-3 कपड़े गंदे पड़े हैं, ठीक है, तो मेरे दिमाग में चढ़े रहेंगे कि भाई मेरे 2-3 कपड़े ना गंदे पड़े हैं। मेरे दिमाग में रहेगी वो बात जब तक मैं उन्हें धोना। मेरे को अपने सारे कपड़े साफ़ चाहिए। जैसे अगर मैंने एक काली टी शर्ट पहनी, आज मैंने ये पहन के वर्कआउट कर लिया, ठीक है। अब बाय चांस कल भी मेरे को यही पहन के वर्कआउट करने का मन हुआ तो मैं क्या करूँगा, इसलिए मैं सारे कपड़े मैंने धुले रखता हूँ। अभी मैं आया था डीकैथलॉन अपनी लॉर्ड स्प्लेंडर पे, और बहुत ही जल्दी ये लॉर्ड स्प्लेंडर, नहीं ये नहीं बता रहा, बाकी अगर मेरी आप लोगों ने 10 दिन के अंदर अंदर की रील सारी देखी है ना, तो उसमें छोटी सी हिंट थी। समझने वाले समझ जाएंगे, जो समझ गए कमेंट करके बता देना। और अभी मैं डीकैथलॉन आया था, घर के पास एक जगह है एडवेंचर आइलैंड करके, मेट्रो वॉक, ठीक है। यहाँ पे इतनी भज्जर भीड़ होती है ना, और एक टाइम पे इतना सही था, यहाँ पे सारे मतलब आउटलेट्स वगैरह थे, पर अब कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बंजर है, पता नहीं लोग यहाँ क्या करने आते हैं। और गंदा पानी भरा हुआ है यहाँ पे, तालाब सा एक हरा पानी है उसमें, वो देखने आते हैं क्या करने आते हैं। मैं तो यहाँ जब भी आता हूँ सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न की वजह से आता हूँ, डीकैथलॉन। और अब मैं वहीं जा रहा हूँ। मेरे को ऐसा कुछ लेना नहीं है, पर ऐसे देखने आ गया, कुछ ढंग का समझ आएगा तो ले लेंगे। आज है मेरा लेग डे, और अभी मैंने सुबह उठ के कार्डियो करा है सिर्फ, और मैंने कोई मील नहीं खाई है। और ये एम्प्टी स्टमक फिज़िक अपडेट ले लो मेरा। पर मेरे को 15 दिन के आसपास हो चुके हैं कट करते हुए, छोटा सा मतलब मिनी कट बोल सकते हो वो करते हुए। बाकी अभी फिज़िक अपडेट देता हूँ मैं। माइक का रखूँ, यहाँ फंसा लेते हैं। पता नहीं यहाँ पे दिखेगी भी या नहीं ढंग की फिज़िक, जो भी है देख लो। अभी वैक्यूम नहीं बना पा रहा क्योंकि पानी पी रखा है। चलो भाई डन। आज है मेरा हैमस्ट्रिंग फोकस्ड लेग डे। और हैमस्ट्रिंग फोकस्ड लेग डे का मतलब मेरा ये नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ हैमस्ट्रिंग ट्रेन करने वाला हूँ आज। हैमस्ट्रिंग फोकस्ड लेग डे का मतलब मेरा ये है कि पहले मैं हैमस्ट्रिंग ख़त्म करूँगा, फिर मैं क्वाड्स के यूजुअल से कम सेट मारूँगा। सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है। मेरे को पर्सनली कोई सेंस नहीं लगता कि मैं हैमस्ट्रिंग को पूरा अलग दिन दूँ और क्वाड्स को पूरा अलग दिन दूँ। तो बाकी मैं बी रोल्स डाल दूँगा, वर्कआउट के कुछ समझाना होगा तो बीच में समझा भी दूँगा। और आज मैंने फिर से अपने ड्राइविंग लेसन मिस कर दिए क्योंकि मैं रील बनाने लग गया। मैंने भैया की
भैया का फ़ोन आया हुआ था, वो मैंने देखा ही नहीं। मिस कॉल लड़ाई हुई भाई कुत्तों की, मिस कॉल आई हुई थी, वो मैंने नोटिस ही नहीं करी। तो अब वर्कआउट के बाद जाएंगे। बाकी अब वर्कआउट देखो मेरा। फट गई। आज नंबर 1 पंप बिल्कुल नहीं दे रही है बॉडी, नंबर 2 एनर्जी बिल्कुल नहीं है। और ये मेरी रिकवरी की वजह से नहीं है, क्योंकि मैं एक डेफिसिट पे हूँ और एनर्जी कम है, पंप नहीं आ रही, पंप नहीं आ रहा। तो अब इट्स टाइम फॉर अ रीफीड। तो अब रीफीड का टाइम आ चुका है। ऐसे जज करता हूँ मैं कि मेरे को रीफीड चाहिए या नहीं। और रीफीड में मैं क्या करूँगा, थोड़ी एक्स्ट्रा कैलोरीज खा लूँगा। वो गंदे से भी आ सकती है, वो क्लीन फूड से भी आ सकती है, पर देखते हैं क्या करूँगा घर जाके। बाकी इतना ही पंप आया, देख लो, ना के बराबर पंप आया आज। बाकी श्रेड तो पूरा लग रहा हूँ भाई मैं। ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि बहुत ज़्यादा मैंने कैलोरी ड्रॉप कर दिया। अभी मैंने लेग प्रेस पे कितना वेट लगाया हुआ है, 210 किलोज़ लगाया हुआ है। और यूजुअली मैं इस वेट से 15 के आसपास रैप निकाल लेता हूँ बहुत ईजीली, पर आज मेरे से वो नहीं लग रहे हैं। 12-13 में भी मेरी फट के 74 हो रही है। और इससे पहले जो आपने सेट देखा वो मेरा सेकंड लास्ट सेट था, ये मेरा लास्ट सेट है। इसके बाद मैं एक्सटेंशन करूँगा, उसके बाद मेरी टर्न है। काफ़ भी है, काफ़ नहीं छोड़ता आजकल मैं, जब भी तो भाई काफ़ में इंप्रूवमेंट आ रखी है मेरे। बस ये लास्ट सेट करता हूँ, फिर मिलते हैं। घर पे आया और घर पे राजमा चावल बने हुए थे भाई। रीफीड के तो मज़े हो गए। और साथ में दही, ऊपर मैंने थोड़ी प्याज भी डाली हुई है। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने ज़्यादा डाल लिया भाई, इतने खाए नहीं जाएंगे मेरे से। और मैं क्या कह रहा था, हाँ, वर्कआउट करने के बाद भाई भैया का फ़ोन आया कि भाई तेरे को लेने हैं ड्राइविंग लाइसेंस। मैं कहा हाँ भाई बिल्कुल लेने। फिर मैं 1 घंटे में गाड़ी चलाने चला गया। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, उसके बाद मैं घर आया, मैंने एक प्रोटीन भी पिया था, एक प्रोटीन शेक पिया मैंने। उसके बाद अभी मैं ये खा रहा हूँ। और एक चीज़ और बतानी थी मेरे को, क्या बता रहा था मैं, याद आएगी तो बताऊँगा। मेरे को याद आ गया मैं क्या कह रहा था। मैं कह रहा था कि आजकल ना मेरी एपेटाइट बहुत ज़्यादा कम हो गई है। इस वजह से भी भाई मेरे को इतनी ज़्यादा कैलोरी कम करनी पड़ गई। मैं अराउंड क्या, मेरे को अंदाज़ा ही नहीं था मैं पहले कितनी खा रहा था, क्योंकि दही चीट डेली। और एकदम से मैंने 1800 तो नहीं, 1900, 2000। और कभी कभी ऐसा होता था कि मेरे को 1800 खा ली मैंने पूरे दिन की, और रात को मेरा ऐसा हो गया कि भाई यहाँ तक पेट भर गया। 1800 खाने के बाद ही मेरी एपेटाइट बिल्कुल जा चुकी थी। और जा चुकी थी क्या, जा चुकी है, इसलिए मेरे से ज़्यादा नहीं खाया जाता। और इस वजह से भी मेरे को लग रहा है कि मेरे को क्या बोलता है, इतनी ज़्यादा एनर्जी लो लग रही थी, क्योंकि कैलोरी जा ही नहीं रही पेट में। प्रोटीन पूरा कर लेता हूँ, कैलोरी पूरी नहीं कर पाता। आज भाई ढंग से भर के खाऊंगा, और कल जो पंप आने वाला है ना, नेक्स्ट लेवल। अब ये मैंने बात इसलिए बोली क्योंकि पिछले हफ्ते मैं 3 दिन के लिए बाहर गया हुआ था, एक शादी अटेंड करने के लिए। अब ऐसा कुछ नहीं है वहाँ कुछ बुरा था या कुछ था, पर वहाँ मैं ना बहुत ज़्यादा फ्री था। मतलब पूरा दिन फ्री है, एक रील ही तो बनानी थी भाई। मेरे लिए हर सेकंड काटना बड़ा मुश्किल सा हो गया था, क्योंकि मैं फ्री, इसकी